कि लालू यादव को उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से अपंग घोषित कर दिया। क्या लालू यादव में राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कि लालू जी का बोरिया बिस्तर समेट दिया गया है। सैलरी घोटाला के अभियुक्त थे तेजस्वी यादव। ये तेजस्वी यादव लोटा लेके आए थे। हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम 225 सीट पर चुनाव जीतें और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका साथ निश्चय, यही हमारे विकास का मूल मंत्र है और उसी की बुनियाद पर कार्यनीति पर हम काम कर रहे हैं। अक्सर यह बात की चर्चा होती है कि भाई डबल इंजन की सरकार का क्या औचित्य है, क्योंकि जिनको दिखाई उखाई पड़ने में यदि परेशानी होता है तो बिहारीपन का अभाव हो गया है। भाई अभी केंद्रीय बजट जो पिछली बार पेश किया गया और केंद्रीय बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की राशि मिली। हम समझते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा राशि राज्य को कभी नहीं मिला था, 58,900 करोड़। और आप जब देखेंगे तो इसका क्रमिक विकास हुआ है, क्योंकि पूंजीगत व्यय और निवेश के मामले में देखिएगा आप कि 2020-21 में हमारा 843 करोड़ मात्र राशि मिली थी। 21-22 में 1240, 22-23 में 8455, अब और 23-24 में हमको 8,814 करोड़ रुपए की राशि मिली। तो ये हमारा लगातार क्रमिक विकास हो रहा है और यह बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत जरूरी है कि बिहार में जो विकास दर है वो हमारा लगातार कायम है और औसत परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया कि 3651.12 करोड़ रुपया 50 वर्ष के लिए बगैर ब्याज के, यह बड़ा महत्वपूर्ण, इंटरेस्ट नहीं देना है बिहार सरकार को। 3651 करोड़ रुपया हम लोगों को राज्य को मिलना है, जिसमें इस साल हमारी उम्मीद है कि अच्छी राशि हमको मिलेगी। हम इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने उपलब्धियों के बुनियाद पर, हम उस पर कोई बहुत विमर्श में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है। तो हमारे नेता गांधी मैदान गया में सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन। हमारा विरोधी कहाँ करता है? एगो बंद कमरा में एकदम पैक, न कोई आ जा सकता है न आ सकता है। तो वहाँ यही ना देखा जाता होगा कि इनका ब्रासलेट व्रासलेट कैसा है, जरा देखें, सोना का सिक्कड़ उक्कड़ पहनते हैं कि नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न है कि नहीं। अच्छा, नहीं तो आम जनता के बीच हम जाते हैं, ऐ चंद लोगों के बीच, खास लोगों के बीच जाते हैं। हमारा सवाल तेजस्वी यादव से आपके माध्यम से यह है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई, मान्यवर लालू प्रसाद जी का यह बयान आया कि मैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूमूंगा। तो आखिर तेजस्वी यादव आपने किस अधिकार से यह बयान दिया कि उम्मीदवार तय करेंगे, हम ठोक ठाक के उम्मीदवार बनाएंगे, किसी नेता की पैरवी पर नहीं बनाएंगे? तो क्या यह मान लिया जाए कि लालू यादव को उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से अपंग घोषित कर दिया, राजनीतिक रूप से असहाय घोषित कर दिया? क्या लालू यादव में राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं है? अगर तेजस्वी यादव के इस बयान को का निहितार्थ देखा जाए तो यह साफ होता है कि लालू जी का बोरिया बिस्तर समेट दिया गया है। तो पर लालू जी जब बोरिया बिस्तर समेटाइए गया तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए काहे के लिए हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हटाइए, जब उम्मीदवार तय करने में उनका अधिकार है ही नहीं। एक तरफा प्यार कर रहे हैं कि हम तो पूरा बिहार घूमेंगे अपने बेटा के लिए। ये सवाल मेरा तेजस्वी यादव से है कि इसका जवाब दीजिए। लालू जी तो जो किए सो करवे किए, आप कम में निकल रहे हैं। सैलरी घोटाला के अभियुक्त थे तेजस्वी यादव।
यह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि तेजस्वी यादव अपने एफिडेविट में जो देते हैं, इनको मात्र बेचारा को 11,000 वेतन मिलता है। यहाँ माननीय अभिराम शर्मा जी हैं, संजीव श्याम जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, विनोद यादव जी हैं, हम लोग भी विधायक MLC हैं, तो हम लोग को भी वेतन मिलता है। ये तो लगता है कि अब मोनेस्ट्री को दान करते होंगे, तो हम नहीं जानते हैं। अब आप लोग बोधगया के लोग हैं, पता लगाइएगा कि विष्णु पद में जाके दान कर देते हैं, कि पिता महेश्वर में दान कर देते हैं, कि अनाथालय में दान करते हैं। सैलरी घोटाला के अभियुक्त है। सीधे तौर पर ये प्रमाणित होता है कि अपने सैलरी में भी गड़बड़ी, यह भी लोगों को नहीं बताना चाहते हैं। अब सैलरी किए तो किए, क्रिकेट घोटाला किए। अब गया के लोगों को जानना चाहिए, ऐतिहासिक धरती है। आप लोग पूछिए राष्ट्रीय जनता दल से कि विराट कोहली कब इनके नेतृत्व में खेले थे। क्योंकि तेजस्वी यादव का दावा है कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में क्रिकेट खेला। भाई, नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं आप? विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला, मैंने मजाको करता है तो वो हिसाबे किताब से। अभी लोकल टाइप का मजाक होते को बात समझ में आवे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। शासन काल में ये क्रिकेट खेलने के लिए गए थे झारखंड। बिहार में कोई उपाय नहीं था और पूरा क्रिकेट ही खेले 7 मैच, और 7 मैच में कुल रन बनाए थे 37 गो, 37 BPL, और 1 विकेट लिए थे। आज मैं एक आरोप लगा रहा हूं तेजस्वी यादव पर, यहां से आरोप लगा रहा हूं, और ये बताना पड़ेगा तेजस्वी जी आपको कि आखिर क्या कारण था, कितना घालमेल हुआ है इस बिहार के अंदर में। अब समझ लीजिए कि आज तेजस्वी यादव का उम्र क्या है। 29 अगस्त 2003 को जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी, तो तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया था। 13-14 वर्ष उम्र था। 2003 में 29 अगस्त 2003 में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। एक आदमी और जिसको दिया गया था पुरस्कार, वह बाबर अराफात थे, जो दिव्यांग बौद्धिक रूप से थे, जिन्होंने आयरलैंड के पारा ओलंपिक में जून 2003 में कांस्य पदक लाया था। ये तेजस्वी यादव लोटा लेके आए थे। ये कौन पदक जीत के आए थे? जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी यादव जी उनके बेटा थे। केवल बेटा होने के कारण तमाम नियमों को धत्ता बता करके, इसकी कोई पात्रता उनमें नहीं थी, लेकिन उनको भी खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार क्यों दिया गया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके घेरे में लालू जी आ जाते हैं। ये पुरस्कार कैसे अपने पद का दुरुपयोग करके मिलता है? वो IPL में जगह मिला था तेजस्वी यादव को, चूंकि लालू जी उस समय उनके, अब क्रिकेट के तो लालू अध्यक्ष थे। हाँ, उनके पिता रेल मंत्री थे और दिल्ली देयरवेल के मालिक GMT कंस्ट्रक्शन कंपनी था, वो रेलवे का ठेका देता था। इसी कारण से तेजस्वी यादव को IPL में जगह मिली थी। और ज्यों ही लालू जी रेल मंत्री से हटे, इनको ही पेवेलियन पकड़वा दिया। यह 1 महीने के अंदर ज्यों ही रेल मंत्री से हटे, एक कंपनी को लाभ पहुंचाया, लाभ लिया बेटा के लिए, और ज्यों ही रेल मंत्री पद से हटते हैं, तेजस्वी यादव को हटा दिया जाता है। तो मेरा केवल यह कहना है कि मान्यवर लालू जी तो लालू जी हैं, इनके बेटा भी अपने आप में राजनीति में एक ऐसे उदाहरण है कि बचपन से ही घोटाला का चस्पा इनको अच्छा लगता है। क्रिकेट घोटाला, अब बहुत घोटाला नहीं बताएंगे, अभी चुनाव का समय है, अभी आने दीजिए, बहुत सारा चीज इनका दस्तावेज निकल रहा है। और आपके माध्यम से चाहिए बोधगया की धरती अंतिम बात कहना यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि बिहार में जब शराबबंदी लागू है,
बोध गया कि ये धरती है। 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने बंगाल की दारू कंपनियों से चुनावी चंदे के रूप में लिया। 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में ऑन रिकॉर्ड है कंपनी का नाम। और ऐसा कंपनी है जिस कंपनी की कुल आमदनी है 13 करोड़, अब 35 करोड़ चंदे दे रहा है। ये सब बंगाले का है, ये सब बंगाल की कंपनी है। तो शराब की कंपनियों से तेजस्वी यादव का संबंध क्या है? क्या आपने शराब कंपनियों को यह आश्वस्त किया था कि बिहार में अगर हमको ताकत मिलेगी तो हम बेटियों का जीवन दुभर कर देंगे, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा कर देंगे? क्या केजरीवाल के ये पर चलना है आपको कि 2 पर 1 फ्री? हो सकता है आपके मन के अंदर मनसा हो कि केजरीवाल मॉडल हम लागू करेंगे यहाँ ला करके। इसलिए मेरा तो उपलब्धि है, और उपलब्धि पर हमको बताना नहीं है। देसी विदेशी पर्यटक जितना कहिएगा, कहीं भी देखिएगा, आज से पहले का गया, हमारे आने के पहले का गया और आज का गया। ये दोनों में अंतर के लिए जनता की अदालत में हम जाएंगे। लेकिन हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि सैलरी चारा घोटाला से पेट नहीं भरा। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर आज के डेट में केवल पटना में जमीन है 468 करोड़ का। आज के डेट में लालू जी के परिवार के पास, छोड़िए मुजफ्फरपुर, छोड़िए दिल्ली, छोड़िए औरंगाबाद, छोड़िए गोपालगंज, तो उससे पेट नहीं भरा। आप जब मुझ नहीं था तब आपके नाम पर जमीन। तेजस्वी यादव से पेट नहीं भरा तो तरुण यादव के नाम से जमीन। अब उससे भी नहीं मन भरा तो क्रिकेट घोटाला से नहीं मन भरा तो विराट कोहली को खिला रहे थे। उससे भी नहीं मन भरा तो अपने माँ पिता के शासनकाल में पद का दुरुपयोग कर आपके पिता ने माने वो लोटो जीत के नहीं आए थे, इनको खेल कीर्ति पुरस्कार मिल गया। अब बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग था वो आयरलैंड में जीत के आता है, तो आयरलैंड से तो उसको पुरस्कार मिलता है। तो बात समझ में आती है। तो तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 2003 29 अगस्त को सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल कीर्ति उनको किस आधार पर मिला, ये बिहार के खेल प्रेमियों को और बिहार के आम आवाम को बताएं।